हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना, ठीक है। आज हमारा क्लास यानी कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, आज का टॉपिक है टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, यानी कि टर्मरिक एज एन इंडिकेटर कैसे काम करता है। इससे पहले हमने रेड रोज एज एन इंडिकेटर ये भी पढ़ लिया था। ओके, मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक विथ वाटर इन पेट्री डिश। एक पेट्री डिश लो, उनमें टर्मरिक एंड वाटर को डाल के मिक्स करो। ठीक है, क्या करोगे? मिक्स करोगे। एंड अच्छा, पेट्री डिश का मतलब एक फ्लैट ग्लास डिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो यूजुअली लेबोरेटरी में यूज होते हैं। ओके, पुट अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड वेट अंटिल इट टर्न इट येलो। क्या हुआ ना, जो आपने टर्मरिक एंड वाटर को मिक्स करके एक पेस्ट बनाया, उसके ऊपर क्या करोगे? फिल्टर पेपर डाल दो। एक तब देखना कि वो फिल्टर पेपर येलो में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वेट करो अंटिल इट टर्न इनटू येलो कलर। येलो कलर टर्न होने तक आप वेट करो। टेक इट आउट एंड ड्राई इट। जब देखोगे कि हाँ कलर हो चुका है तो फिर आप उस फिल्टर पेपर को निकाल दो। काट देम इनटू स्मॉल पीसेस। अब छोटे छोटे पार्ट में उसको काट दो। ठीक है, सी पुट ऑल द सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट टर्मरिक स्ट्रिप एंड ऑब्जर्व देम। यानी कि तुम जो स्ट्रिप बनाए छोटे छोटे पार्ट में, उसमें हर एक मतलब जो भी हमने 2.1 में लिए थे वो उन सबको मतलब हर एक मतलब ईच एंड एवरी पेज में यानी कि ईच एंड एवरी स्ट्रिप में आप डाल दो। ठीक है, पुट द सोल्यूशन ऑन ईच स्ट्रिप। ठीक है, हर एक स्ट्रिप में क्या करोगे? डिफरेंट सोल्यूशन डालोगे एंड उसको ऑब्जर्व करो कि कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप डालते हो फिर उसके बाद क्या देखोगे आप कि ओनली चेंज द ग्रुप बी इनटू रेड। जो हमने 2.1 में पढ़ा था ना, ग्रुप ए था, ग्रुप बी था, ग्रुप सी था। ग्रुप ए का क्या था? जो एसिडिक था। ग्रुप बी का क्या था? जो बेस था। ओके, एंड ग्रुप सी यानी कि न्यूट्रल था। ओके, तो अब देखोगे जो ए का जो था, ए का कुछ नहीं रिएक्ट हो, यानी कि जब आप एसिडिक कुछ डालोगे तो देखोगे वो येलो एज इट इज ही रह जाएगा। लेकिन जब बेस डालोगे उनके ऊपर तो देखना कलर चेंज हो जाएगा। किस में कलर चेंज होगा? इनटू रेड कलर में चेंज होंगे। यू ओनली चेंज दी ग्रुप बी इनटू रेड। जो ग्रुप बी था उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेड में, यानी कि सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। जो भी बेस हमने पढ़ा था वो सब क्या हुआ? चेंज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। किस में कन्वर्ट हुआ? इनटू रेड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। नो चेंजेस फॉर ग्रुप ए एंड सी। ग्रुप ए एंड सी का कुछ चेंज नहीं हुआ, यानी कि टर्मरिक एज एन इंडिकेटर आपको ये बता ही नहीं सकते कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या न्यूट्रल है। वो सिर्फ यही बता सकते हैं कि हाँ ये कोई चीज़ें बेसिक है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन एसिडिक या फिर न्यूट्रल चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सो टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करने में काम आते हैं, लेकिन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके, इजी, ठीक है। तो to write a letter on a turmeric paper, we should use anything from group B like soap solution, lime water, etc. ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है ना, अगर तुम किसी को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, ऑन अ टर्मरिक पेपर, तो उसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हो तो आप क्या डालोगे? एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन? क्या डालोगे? बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन अगर डालते हो तो वो तो लाइक नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप कुछ बेसिक सोल्यूशन डालोगे तो फिर आप देखना कि वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब वो रेड कलर में कन्वर्ट होंगे। तो लेटर लिखने के लिए ऑन अ टर्मरिक पेपर यू शुड यूज द बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा olfactory इंडिकेटर्स। ठीक है, सम सब्सटेंसेस whose odor change in an acidic or basic medium, यानी कि कोई सब्सटेंस आपको स्मेल देकर बताएंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, वो आपको स्मेल देकर बताएंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था कि उसका क्या हुआ था? कलर चेंज हुआ था। अभी क्या होंगे? स्मेल चेंज होंगे। ठीक है, सम सब्सटेंसेस whose odors change, यानी कि स्मेल का चेंज होना इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो इसका एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2.6, टेक अ फाइनली चॉप्ड ऑनियन। बहुत छोटे छोटे पीस करके ऑनियन बना लो इन अ कंटेनर अलोंग विथ सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ और अ फिल्टर पेपर। क्या करोगे?
ऑनियन को बहुत छोटे छोटे पीस में काट लो, उसके साथ क्या रखो, या तो फिर आप कॉटन पीस यानी कि कॉटन क्लॉथ रख सकते हो या फिर फिल्टर पेपर रखोगे, ठीक है। फिर उसको क्या करोगे, एक कंटेनर के अंदर दोनों को डाल के उसको एकदम कवर कर लो, ठीक है, यानी कि टाइटली एकदम क्लोज कर दो, टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट, पूरे रात के लिए ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। टेक इट आउट द क्लॉथ और पेपर फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक द ओडर, यानी कि क्लॉथ या पेपर को निकालो, ठीक है, अगले दिन, एंड उसका देखो कोई सेंट आएगा, ठीक है, यानी कि ओडर, यानी कि मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन उसका एक स्मेल आएगा, ठीक है। पुट द टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन 2 डिफरेंट स्ट्रिप, मतलब वो जो पेपर आपने डाला था ना, क्या करोगे, उस पेपर को मतलब 2 पीस कर लो एंड एक में डालो एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि आप टैमरिंड वाटर या फिर विनेगर कुछ भी डाल लो, एंड दूसरे में डालोगे बेकिंग सोडा डालोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले में क्या हमने क्या किया, 2 स्ट्रिप लिया, 2 स्ट्रिप में से एक में डाला एसिडिक सोल्यूशन यानी कि टैमरिंड वाटर एंड दूसरा सोल्यूशन जिसमें हमने क्या डाला, बेकिंग सोडा। तो यू विल ऑब्जर्व समथिंग, क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट बेकिंग सोडा सोल्यूशन विल मेक द odor ऑफ ऑनियन वैनिश। यू विल ऑब्जर्व दैट बेकिंग सोडा सोल्यूशन, जब बेकिंग सोडा डालोगे तब देखना जो ऑनियन का स्मेल था वो वैनिश हो गया, लेकिन दूसरे पेपर में जब आपने टैमरिंड वाटर डाला उसमें देखा कि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ठीक है। आप देखोगे कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट, इट विल नॉट इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड टैमरिंड वाटर विल नॉट गिव एनी इफेक्ट। यानी कि हमने क्या समझा फ्रॉम दिस पेज कि बेसिक सोल्यूशन क्या करते हैं कि आपका जो स्मेल था ऑफ ऑनियन वो वैनिश कर देते हैं, एंड फॉर इन केस ऑफ एसिड उसका कोई चेंज नहीं होता। द कंक्लूजन, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, यानी कि इसमें भी सेम एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस में वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि हमने टर्मरिक में जो पढ़ा वो वहाँ पर भी था कि एसिड एंड न्यूट्रल में मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एंड यहाँ पर भी सेम एसिडिक एंड न्यूट्रल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है एक नाम सुन लो, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब एसिड एंड बेस को आप एक साथ रखते हो दे फॉर्म अ सॉल्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस, जब एसिड के सॉल्यूशन एंड बेस के सॉल्यूशन आप एक साथ मिक्स करते हो इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी, ठीक है, देन द रिजल्टिंग सोल्यूशन, जो भी रिजल्टिंग सोल्यूशन हुआ, इज नीदर एसिडिक, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। अब अगर एसिड एंड बेस को मिक्स करते हो तो वो जो फॉर्म करेंगे वो ना वो एसिड होंगे ना वो बेस होंगे, ठीक है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल कर देना, वर्ड में ही लिखा हुआ है कि न्यूट्रल करना, एसिड एंड बेस को मिक्स करके क्या होता है ना, सब्सटेंस को न्यूट्रल कर देते हैं। एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, उसके साथ वाटर एंड हीट भी उसके साथ इवॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या काम है, ठीक है। अब सोचो एंट बाइट, अगर आपके हाथों में एंट ने बाइट कर दिया, ठीक है, फिर आपको होता है ना जलन होता है ना, एंड मतलब क्यों होता है वो जलन, क्योंकि दे इंजेक्ट एन एसिड, एक एसिड वो इंजेक्ट कर देते हैं इनटू योर स्किन, एंड क्या है वो एसिड, उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो आपके स्किन देखना कि रेड हो जाते हैं ना, आपको जलन भी होता है। तो फिर अब जब घर जाके अपनी मम्मी को बताते हो, वो क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते, लेकिन क्यों डालते, आज आपको पता चल जाएगा कि क्यों डालते हैं, ठीक है। ऑन अप्लाइंग बेकिंग सोडा इटसेल्फ क्या है, एसिड या बेस है वो, ठीक है। तो एक तो हमारा था एसिड, दूसरा था हमारा बेस, यानी कि एसिड एंड बेस जब एक साथ मिक्स होते हैं क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कि आपका कोई रिएक्शन कोई एक्शन ही नहीं रहेगा, है ना। तो क्या होगा ना, रिलीफ फ्रॉम पेन, वो आपको पेन से रिलीव कर देगा, यानी कि एसिड प्लस बेस, एसिड था एंटबाइट यानी कि फॉर्मिक एसिड, एंड बेस क्या था हमारा बेकिंग सोडा, तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रल कर दिया आपको, इसीलिए आपको जो पेन हो रहा था आफ्टर द एंटबाइट यू विल फील द रिलीफ, ओके। सी एक है हमारा फार्मर पोर्टल, जहाँ पे आप मतलब आपके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, एंड कुछ अगर आपको जानना है वहाँ से आप जान सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्या है, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर आप मतलब फील्ड में आपके क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, तो क्या करेंगे, आपके सॉइल एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है।
तो उससे क्या होगा ना, आपका मतलब जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्लांट नॉट ग्रोइंग लेटली, मतलब प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन यही हो सकता है, क्योंकि आपका सॉयल क्या हुआ, एसिडिक हो गया, तो आपको क्या करना है, वो एसिड को हटाना है। तो आप एसिड तो हटा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, बेसिक डाल दोगे, ताकि जो एसिड एंड बेस क्या करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर न्यूट्रल बना देंगे, ठीक है। तो कैन बी ट्रीटेड विद लाइम, लाइम के साथ आप ट्रीट कर सकते हो, विच इज अ बेस, यानी कि जो बेस होंगे, तो ये था हमारा एसिड, ये हमारा एसिड हो गया था, एंड ये हमारा बेस। तो एसिड एंड बेस जब मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, न्यूट्रल, यानी कि वो आपके सॉइल को न्यूट्रल कर देंगे एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ओके। अगर आपकी सॉइल बेसिक हुआ, तो अगर आपने कुछ ऐसा ऐड कर दिया जो कि बेसिक है, तो फिर क्या करोगे, आप कुछ दूसरा एसिडिक डालोगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, एंड न्यूट्रल हो गया तो आपका सॉइल क्या होगा, एज इट इज, जो पहले आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। ऐड ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कॉम्पोस्टेड लीफ, ये सब क्या है, एसिडिक है, ठीक है। रिलीज एसिड, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, एसिड रिलीज करेंगे एंड दैट विल न्यूट्रलाइज योर सॉइल एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद हम एक वन शॉट भी लाएंगे जहाँ पर पूरा चैप्टर एक साथ होंगे, तो आपको वो वाला वीडियो जरूर देखना है फॉर द रिविजन पर्पस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करो इन योर स्टडी ग्रुप, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू।